हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई इंग्लिश का पेपर अभी अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और बस मैं आते ही मैंने वीडियो बनाना चालू कर दिया है। और ये सब देख सकते हैं, ये इंग्लिश के नोट्स बनाए थे भाई प्रॉपर। ये सब मैंने लेटर्स के फॉर्मेट, एप्लीकेशन के फॉर्मेट और ये सब फॉर्मेट बनाए थे। ये मैंने चैप्टर के नोट, ये सोचिए मैंने ये सब इन्हीं 2 दिनों के अंदर ही बनाए थे। ये देखो, ये और ये सारे फ्लेमिंगो के चैप्टर देखो भाई, इतना लिखा था प्रॉपर्ली। तो नोट्स बनाए थे प्रॉपर्ली। तो भाई अब पेपर कैसा आया, पेपर का रिव्यू देता हूँ। उससे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि सबको बता दूँ कि ओएसएम की चेकिंग हमारी चालू हो चुकी है। और अब हमारा रिज़ल्ट स्पेशली 10th का तो नहीं पता, लेकिन 12th वालों का रिज़ल्ट जो होगा वो 20 अप्रैल टू 30 अप्रैल के बीच में आने के पूरे चांसेस होंगे। और 10th वालों का भी तो पता नहीं भाई, उनका तो हाथ से चेकिंग है, तो वैसे ही आएगा 12-13 मई तक। और हम लोग का जल्दी आएगा ये पक्का है, क्योंकि हमारी चेकिंग वैसे की चालू हो गई है। आज चेकिंग का डे 2 था और अभी फिजिकल की ही हुई है। और कुछ नहीं, बिना टाइम वेस्ट करे इस पेपर का रिव्यू करते हैं जल्दी से। तो भाई देखो, ये था मेरा सेट, ये आया था मेरा सेट 3 था मेरा यूपी का। और पेपर ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये भाई देखो, जो ये पेपर था ना, ये पेपर मेरे हिसाब से जितना मैंने किया, पेपर इंग्लिश का यार मॉडरेट टफ नहीं होता। देखो इंग्लिश का सच में मॉडरेट टफ नहीं होता। हाँ टफ था, नो डाउट। टफ क्या था, टफ था ये भाई, ये अनसीन पैसेज क्या था यार, ये सच में अच्छा था। मतलब भाई मैं सच बोलूँ, अभी भी नहीं मुझे क्लियर है कि ये था क्या। बस अच्छे से लिख लिया है भाई, क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, ढूंढा आंसर। फिर जो जो पैराग्राफ ये बोल रहा था, जैसे इसमें देखो पैराग्राफ 2, जो ये पैराग्राफ की स्पेशली बात कर रहा था, मैंने वही वही पैराग्राफ रीड करे। तो ये सब क्वेश्चंस मैंने करे, ये सब क्वेश्चंस मैंने करे, देखो ये सब। तो ये सब करे, उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ इजी आया था, देख लो भाई। दूसरा पैराग्राफ इजी था, उसके सवाल मेरे को ऐसे ही बन गए, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन भाई ये पेपर बहुत लेंदी था। अगर पेपर किसी को टफ नहीं लग रहा है ना, तो 110% ये तो सभी बोलेंगे भाई कि पेपर लेंदी था। मेरे को लग रहा था मेरा पेपर छूटेगा ही छूटेगा। मत पूछो किसी स्पीड से लिखा है, लेकिन भाई मेरी प्रेजेंटेशन, मेरी राइटिंग स्किल पेपर में बहुत अच्छी गई है। मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखा है कि मैंने सेक्शन ए पहले लिखा, फिर मुझे डाउट होने लगा कि यार शायद पेपर लेंदी है। मेरे को समझ में आ गया, तो कुछ शायद सेक्शन ए मेरा 45 मिनट ले गया था, दोनों पैराग्राफ मिला के। तो 45-50 मिनट ले गया था भाई, ये बहुत होता है टाइम। तो मेरे को हिट हो गया था कि भाई सेक्शन बी करना इस समय समझदारी नहीं है मेरे लिए। तो सेक्शन बी को छोड़ के मैं डायरेक्ट सेक्शन सी पे आया। तो यहीं से बता देता हूँ पहले कि सेक्शन ए का पहला वाला पैराग्राफ ठीक था, अच्छा आया था, गुड। और सेकंड वाला बहुत, मतलब सेकंड वाला इजी था, बहुत बहुत इजी नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक था, मीडियम था। ए तो टफ था भाई, मतलब बढ़िया था सवाल। और उसके बाद सेक्शन बी को भी छोड़ो, सेक्शन सी में मैं डायरेक्ट आ गया। मैंने पहला वाला छोड़ के ये आंट डेड, सॉरी आंट डेड वाला मैंने करा, जेनिफर टाइगर वाला। तो इसमें से मेरा ये एक गलत हुआ है, बाकी बाकी सारा सही रहा, आता था मुझे ये भी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला करा, बापू वाला, हमारे नहीं बापू वाला नहीं है ये, तो शायद मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाला है। हाँ, तो इसके बाद मैंने ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाला करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये बापू वाला करा, अपना गांधी जी वाला जो चैप्टर था इंडिगो, उसका करा। उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो भाई मैंने ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था। ये क्वेश्चन मुझे हिट नहीं हो रहा था उस समय, ये बहुत अच्छे से आता था, ये बहुत अच्छे आता था। ये तो मैंने कल रात में ही तीनों ऐसे हवाबाजी में पढ़े थे और तीनों के तीनों आ गए। और ये भी बहुत अच्छे से लिखा, ये भी बहुत अच्छे से लिखा, लॉन्ग भी बहुत अच्छे से लिखे। और जब ये सब लिख लिया ना, तो मैंने घड़ी के ऊपर टाइम देखा और भाई मेरे पास बस 45 मिनट्स बचे थे। तो उन 45 मिनट को मैंने बहुत सही तरीके से 45 बोल रहा हूँ, 35 मिनट्स बचे थे, और उन 35 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करा मैंने। और सेक्शन बी पे जल्दी से जल्दी आया। और सेक्शन बी पे अब सुनो मैंने कैसे करा। सेक्शन बी पे सबसे पहले मैं नोटिस लिखा। सेक्शन बी में सबसे पहले मैंने नोटिस लिखा, और नोटिस लिखने के बाद मैंने लेटर लिखा भाई सबसे पहले। मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो मैंने ये वाला लेटर लिखा था, ये जो एडिटर का था, मैंने ये वाला बहुत अच्छे से लिखा, क्योंकि मैं एडिटर वाला ही पढ़ के गया था। एडिटर वाला पढ़ने के बाद मैं वापस आया और फिर मैंने रिप्लाई लिखा, इन्विटेशन का रिप्लाई, क्योंकि भाई मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बचे थे। और फिर मैं गया इधर आर्टिकल में, और आर्टिकल भाई मैंने जो पढ़ा था, मैंने जो सोचा था, वो उसी पे आ गया। इससे अच्छी किस्मत चाहिए, वो आ गया सोशल मीडिया पे। तो बस यही था भाई कि आर्टिकल नहीं, मतलब बेसिकली कह सकते हैं 18 वाले मार्क्स में, सेक्शन मार्क्स में 16-15 आराम से आ जाएंगे, और पूरे पेपर को मिला लिया जाए तो जहाँ तक पूरा हाई चांस है कि 90 क्रॉस हो जाए। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू एवरीवन।